कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो स्पेक्ट्रम की नीलामी और ये सारा मामला है, इसको देख किस तरह से रही हैं? क्या वाकई इसका मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा होने जा रहा है? आम सारिफ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। आम सारिफ के हवाले से जो बहुत फ़ायदा होगा वो ये कि जो 4G की स्पीड्स हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम ज़्यादा अवेलेबल है। तो 4G की जो इस वक्त फराहमी है और जो स्पीड्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी। 5G इटसेल्फ जो है वो आम आदमी के लिए कह लें कि बस काइंड ऑफ फास्टर इंटरनेट या बहुत ही क्लियरर मूवीज़ या वीडियोस देख सकेगा आम आदमी। मगर जो 5G का असल फ़ायदा होता है वो आम आदमी से ज़्यादा जो है वो ऐसी एप्लीकेशंस को होता है जो कि 5G यूज़ करके जो कि बहुत कम डिले बर्दाश्त कर सकती हैं अपने वर्किंग के लिए, जिसमें IoT एप्लीकेशंस आपकी बहुत सारी आ जाती हैं। ये फ्यूचर में जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस जो 1 मिलीसेकंड से ज़्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनको 5G का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी आप नई एप्लीकेशंस, नए चीज़ें, नए स्टार्टअप्स देखेंगे जो कि 5G को इस्तेमाल करके तो वो फिर आम कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। सही है। अच्छा, ये भी बताइएगा तो इस हवाले से जो हुकूमत के इनिशिएटिव हैं, क्या वो काफ़ी हैं अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, या मज़ीद इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तो इससे लोग इतना ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं हैं। फिर जिस तरह से हम बात करें, सिर्फ 3% लोग हैं जिनके मोबाइल में ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड है या एक्टिवेटेड है। देखिए, हुकूमत ने जो अच्छी चीज़ की वो ये कि उन्होंने ये स्पेक्ट्रम अवेलेबल कर दिया, फिर राइट ऑफ वे दे दिया फाइबर को, क्योंकि 5G की बैक हॉल के लिए बहरहाल फाइबर बहुत ज़्यादा ले करनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत होगी। सारा बैक हॉल जो है वो फाइबर पे ही होगा। तो ये सारे अच्छे स्टेप्स हैं आई थिंक। और फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी हमने देखा टेलको कंपनीज जिन्होंने 5G लिया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 5G इक्विपमेंट को ही ले करने के लिए वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जैसे जैज़ ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अनाउंस की है। तो ये तो सब अच्छी बातें हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने पे, देखिए जब 5G आएगा तो मैंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि आपको हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होगा और बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी नई बन सकेंगी जो कि आपको अभी पता भी नहीं है, जो कि नई एप्लीकेशंस होगी जो 1 मिलीसेकंड डिले को यूज़ करके बहुत सारी नई चीज़ें आ सकती हैं। उसमें इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, ये जो मशीन टू मशीन एप्लीकेशंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए हुकूमत की पॉलिसियाँ ऑन थिंग्स लाइक जो नई स्टार्टअप, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। इंडिया में जो है वो यूनिवर्सल पर्सन आइडेंटिफायर है, UPI, जिसके थ्रू जो भी नई स्टार्टअप आती है वो किसी की भी आइडेंटिटी के बेसिस पे उन्हें सर्विसेज दे सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल करने की ज़रूरत है, ताकि जो आइडेंटिटी किसी की भी है उसको वेरीफाई करके उनको सर्विसेज डिफरेंट तरह की दी जा सकें। तो जो नई स्टार्टअप्स के kind of get out of their way and have the policy जहाँ पे उनके लिए बहुत एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे वो थ्राइव कर सके और फ्लरिश कर सके। सही। अच्छा कंवल, लास्टली ये भी बता दीजिएगा, 5G को लेकर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी शो किए जा रहे हैं, उसको फिर किस तरह से कैटर किया जा सकता है? देखिए, हर ही चीज़ को जो भी आप जो 4G में भी और 5G में भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो 5G है उसमें सिक्योरिटी और हेल्थ कंसर्न्स भी लाए जाते हैं। और इसमें देखिए, अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा स्टडी करें तो इसके पीछे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि 5G उसके लिए बहुत डेंस आपको चाहिए होती है, डिप्लॉयमेंट चाहिए होती है, क्योंकि उसका छोटा वेवलेंथ होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्मॉल सेल्स बनाने पड़ते हैं। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके वेव्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो। मगर अगर इसको देखा जाए, इस पर मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की है कि ये हेल्थ के लिए, इसको हेल्थ अलार्म इसलिए भी रेस हुआ था क्योंकि दुनिया के कुछ पार्ट्स जैसे चाइनीज़ कंपनीज इसमें थोड़ी आगे निकल गई थी वेस्टर्न कंपनीज में। तो उस वक्त उन्होंने हेल्थ अलार्म्स रेस किए, बट इसमें हेल्थ का कोई ऐसा जितनी सनलाइट UV रेज नुकसानदेह, उससे कम नुकसानदेह 5G की रेज है या उसका स्पेक्ट्रम है। तो इस वजह से जो है वो आई थिंक हेल्थ कंसर्न्स तो इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। मगर सिक्योरिटी हर जो टेलको कंपनी है उसने बहरहाल अपने नेटवर्क को सिक्योर करना होता है। जैसे 4G 3G को सिक्योर करना होगा, वैसे ही बिल्कुल 5G को भी सिक्योर करना होगा। तो ये एक टेलको कंपनीज के ऊपर एक एडेड बिल्कुल जिम्मेदारी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।